हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने इस ड्रामा के पिछले पार्ट्स को नहीं देखा होगा तो उन्हें भी देख लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस पार्ट के स्टार्ट में लिन और एलिस पिनियो को देखने के लिए हॉस्पिटल आते हैं। एलिस पानिन के डैड को देख छुपने की कोशिश करती है। वो पिनियो के रूम में कि जैसे तैसे करके जाती है। उसकी ऐसी हालत देख रोने लगती है। उसे होश में आने को बोल उससे माफ़ी मांगने लगती है। बोलती है उसकी गलती थी कि उसने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि जिससे उसे ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि वो उसे प्यार करती है। सॉरी उसकी फीलिंग्स हर्ट करने के लिए। तभी एलिस को पानिन पिनियो के पास देखता है तो वो आग बबूला हो जाता है। अंदर जाकर उसे रूम से बाहर निकालने लगता है। बोलता है उसके भाई के साथ इतना बुरा करके अब माफ़ी मांगने का दिखावा कर रही है। एलिस बोलती है पानिन ने जो उसकी बॉडी यूज़ करके जो उसे पेन दिया था, उसकी इंसल्ट की थी, वो काफ़ी नहीं था कि उसके मर जाने के बाद ही क्या उसका रिवेंज पूरा होगा। तो पानिन भी हाँ बोलता है। उसके भाई की इस हालत के लिए उसका मर जाना ही हिसाब बराबर करता है। तो फिर एलिस भी बोलती है ठीक है और बोलकर सुसाइड करने जाने लगती है। पानिन उसे रोकने को बोलता है लेकिन वो रुकती नहीं तो वो उसे ज़बरदस्ती हाथ पकड़कर रोककर बोलता है एलिस तुम मरकर इतनी आसानी से इन सब सिचुएशन से भाग नहीं सकती। उसने जो उसके भाई को उसके प्यार में पागल बनाकर उसकी इतनी दर्दनाक हालत की, फिर उसने भी उसके साथ वो सब इविल हरकतें करके हिसाब बराबर कर लिया। तो फिर एलिस भी गुस्से से बोलती है अब उसके लिए जब हिसाब बराबर हो गया है, दोनों उतने ही ईविल है, तो वो अब उसकी लाइफ में दोबारा ना आए, उसकी शक्ल ना दिखाए। उसने उस रात बस उसकी बॉडी पाली पर उसका दिल वो उस इंसान को ही देगी जिससे वो प्यार करती है। वो तो हर लड़के के साथ ऐसा करती होगी, उसके लिए तो ये आम बात है। पानिन एलिस के कैरेक्टर पर उंगली उठाता है तो एलिस उसे कस के चाटा मार देती है और कसम खाती है कि पानिन ने जो भी उसके साथ किया उसके लिए वो उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगी और ये बोल गुस्से से वहाँ से चली जाती है। हॉस्पिटल में पानिन की अचानक तबीयत बिगड़ने लगती है। डॉक्टर उसे देख रहे होते हैं। पानिन, लिन और एलिस पिनियो की ऐसी हालत देख टेंशन में होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। हम सिरी और उसके बैंकर डैड को देखते हैं जो पानिन के डैड की कंपनी निराफाई को हड़पने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। वो अब निराफाई हाउस पानिन के डैड के पास एक प्रस्ताव लेकर जाते हैं। वो प्रस्ताव ऐसा होता है कि पानिन के डैड ने जो लोन लिया होता है उसका लेंडिंग रेट वो 5 से 3.5% तक कम कर देंगे, लेकिन उसके बदले उन्हें कंपनी के 15% शेयर चाहिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स लेकर कंपनी अपने काबू में करना चाहते हैं। ये प्रस्ताव सुन पानिन के डैड थोड़ा शॉक होते हैं, लेकिन बोलते हैं ये सब जो है वो पानिन के साथ मिलकर डिस्कस करके उन्हें बताएंगे। पोखाई सिरी को पानी सर्व करता है तो सिरी जानबूझ के उस पर पानी का ग्लास उंडेल देती है और उसकी बॉडी घूरने लगती है। पोखाई ने उन सब की बातें सुन ली होती है। बाद में पोखाई सिरी से अकेले में बात करता है। उसे ऑफर करता है कि सिरी को अगर निराफाई में 15% शेयर से ज़्यादा चाहिए तो वो दिलाने में वो इसकी हेल्प करेगा, क्योंकि कुछ दिनों में निराफाई के चीफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की पोजीशन उसकी होने वाली है। तो सिरी बोलती है जब उसे पोजीशन मिल जाएगी तब अकेले में बात करेंगे। अब हॉस्पिटल में पिनियो को होश आ जाता है। पानिन उसके लिए खुश होता है। वो घर पर जाकर उसके फादर को भी ये गुड न्यूज़ देता है। पिनियो से मिलने एलिस और लिन आते हैं, लेकिन पिनियो नर्स से कहकर उन दोनों से मिलने के लिए साफ साफ मना कर देता है। लिन उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एलिस उसे रोककर बाहर ले जाती है उसे आराम करने देने के लिए। पानिन पिनियो को घर ले आता है। पोखाई की माँ उसका वेलकम करती है। पानिन का डैड पानिन को सिरी के डैड का प्रस्ताव बताता है। वो उनके प्रस्ताव से सहमत होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पानिन और सिरी की शादी के बाद वो 15% शेयर्स उनके ही हो जाएंगे। लेकिन पानिन सिरी से शादी की बात करने से साफ साफ मना कर देता है। बोलता है वो उसके खुद के लिए लड़की खुद चूज़ करेगा और यो को देखने जाने का बहाना बोल वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे पोखाई रोककर बोलता है उन्हें 15% शेयर वाला प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इतने शेयर उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उनके पास 15% से ज़्यादा शेयर्स है। उसने अकाउंटिंग की पढ़ाई की है, वो सब जानता है। पानिन उस पर भरोसा कर सकता है। ये सब बोलकर वो पानिन को उसकी पोस्ट बढ़वाने के लिए मनवाने की कोशिश करता है। पानिन भी उसकी बातों का भरोसा करता है और उसे पोजीशन और सिरी के केस को संभालने को बोलता है। अब पानिन पिनियो के रूम में जाता है। यो अब भी अपसेट माइंड में बिना खाए पिए बैठा होता है। पानिन उसे समझाता है कि उसे अब इन सारी बातों को भूल जाना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो यो बोलता है कि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन पानिन बोलता है उसे एक बार ट्राई करना होगा और वो उसे खाना खिलाता है। अब लिन पिनियो से मिलने आती है, लेकिन पोखाई की माँ उसका आईडी देखकर उसे अंदर जाने देती है, क्योंकि अलिसरा नाम की लड़की को पिनियो से मिलने
मना किया होता है पिनियो के डैड ने। लिन पिनियो के पास आकर उसका हालचाल पूछकर उससे बोलने लगती है कि उसे एक बार एलिस की बात सुन लेनी चाहिए। जैसी उसकी सिचुएशन है वैसे ही सेम एलिस की भी है। वो रोए जा रही है, खुद को उसकी हालत का दोष दे रही है, लेकिन यो लिन की बातों को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। तो लिन बोलती है यो को उनकी इतनी सालों की फ्रेंडशिप को याद रख के ही सही एक बार एलिस को माफ़ कर देना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। लिन का कोई रिस्पॉन्स ना देखकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद यो एलिस के बारे में, उसके साथ बिताए हर एक पलों के बारे में, उनकी फ्रेंडशिप को याद करता है और रोने लगता है। पानिन लिन को घर से बाहर जाते देख लेता है। अंदर जाके देखता है तो यो एलिस से मिलने जाने के लिए निकल रहा होता है। वो उसे एलिस से मिलने जाने के लिए मना कर देता है, लेकिन यो जिद करता है कि वो बस एक आखिरी बार एलिस से मिलना चाहता है, उसके बाद उससे वो कभी नहीं मिलेगा। लेकिन पानिन उसकी एक नहीं सुनता और पोखाई को यो को रूम में बंद करने को बोलता है और खुद गुस्से से एलिस के पास जाने लगता है। एलिस को तो पता भी नहीं होता कि लिन यो से मिलने गई थी। वो खाना खाने ही वाली होती है तो वहाँ पानिन आ जाता है, जिसे देख उसका खाना नीचे गिर जाता है। वो रूम के अंदर जाने लगती है, लेकिन पानिन उसका जोर से हाथ पकड़कर बोलने लगता है कि कितनी चालबाज लड़की हो तुम, वो उसके भाई को बॉदर करना कब बंद करेगी। तो एलिस बोलती है वो बस यो से माफ़ी मांगना चाहती है और ये उन दोनों के बीच की बात है, उसे बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, वो उसे अकेला छोड़ दे। तो निन बोलता है वो उसे तब तक अकेला नहीं छोड़ेगा और उसे तब तक हैरास करते रहेगा जब तक वो उसके भाई को ऐसे ही परेशान करती रहेगी, ये ख़त्म नहीं होगा। और ये बोल वो उसे नीचे गिरा देता है और वहाँ से गुस्से से चला जाता है। और यहाँ यो अब भी एलिस से मिलने जाने की जिद कर रहा होता है। उसका डैड आकर उसे रोकते हैं, लेकिन वो उनकी सुन नहीं रहा होता। तो वो यो को स्लैप मार देते हैं और उसे बस उनकी बात मानने का और कहीं भी जाने से मना कर देते हैं। पोखाई बाप बेटी की लड़ाई देख स्माइल करता है। पानिन बार में बैठा ड्रिंक करते हुए एलिस के बारे में सोच रहा होता है। कहीं ना कहीं उसे भी एलिस के साथ ऐसे क्रूअल बिहेव करने का अच्छा नहीं लगता। यो के पास पोखाई आता है, जो उसे लिस से मिलने जाने देने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। पोखाई बोलता है वो यो की सिचुएशन समझता है। वो उसे कार से जाने को बोलता है और यो को किसी को ये ना बताने को बोलता है कि पोखाई ने उसकी हेल्प की थी। यो भी उससे प्रॉमिस करके जल्दी से एलिस से मिलने जाने लगता है। पोखाई पीछे से बोलता है जाओ और लौट के कभी वापस मत आओ। एलिस के पास यो पहुंच जाता है। एलिस को उसे देख उसकी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो रोते हुए यो के साथ उसकी वजह से जो भी हुआ उसके लिए माफ़ी मांगने लगती है। यो उसे समझता है। एलिस उसे रोते हुए हक कर लेती है। यो घर जाने के लिए निकलता है, लेकिन उसे कमज़ोरी की वजह से चक्कर आने लगते हैं। एलिस उसे घर के अंदर कुछ देर आराम करने के लिए लेकर जाती है। नेक्स्ट डे सुबह पोखाई और उसकी माँ टेंशन में पानिन को बताते हैं कि यो को वो जब नाश्ता देने गई थी तो यो रूम के अंदर नहीं था और पता नहीं कहाँ गया है। पोखाई झूठ बोलता है कि उससे अनजाने में कार किस ऐसे ही बाहर रख दी थी, पिनियो वो ले गया होगा। पानिन संभाल लेगा बोल और डैड को उसके बारे में कुछ ना बताने को बोल एलिस के घर के लिए निकल जाता है। डैड पानिन का पीछा करते हैं। एलिस यो को नींद से जगाकर ब्रेकफास्ट करने के लिए बोल रही होती है। उतने में ही वहाँ पानिन आकर उन दोनों को साथ में देख लेता है और सिचुएशन को गलत वे में ले लेता है। वो एलिस और यो दोनों से सवाल करने लगता है। यो को बोलता है इस लड़की ने उससे ऐसा क्या कह दिया कि वो उसके लिए इतना पागल हो गया। नीन की ऐसी डिस्कस्टिंग बातें सुन यो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो जैसा सोच रहा है वैसा नहीं है। तभी वहाँ उसका डैड आ जाता है, जो नीन की साइड लेते हैं। नीन को बोलते हैं उसने ही यो को इतना सर पर चढ़ाया है कि यो इस तरह बिगड़ गया कि वो इस लड़की के पीछे पागल हो गया है। वो एलिस को पैसे दिखाकर बोलने लगते हैं कि उसे यो को छोड़ने के लिए कितने पैसे चाहिए। उसके पैरों में पैसे फेंकते हैं। एलिस कुछ बोलती नहीं। वो पैसे उठाकर पिनियो को देकर उसे उसके डैड को वापस करने को बोलती है। यो एलिस की साइड ले रहा होता है तो उसका डैड बोलता है पिनियो जैसा स्टूपिड बेटा होना उनके लिए शर्म की बात है। वो उनके निराफाई की फैमिली का हिस्सा होने के लायक नहीं है। तो यो भी गुस्से में बोल देता है कि वो भी उनका बेटा अब नहीं रहना चाहता। अब से पानिन और वो उसके मामलों में दखल नहीं देंगे। वो प्रूव करेगा कि वो निराफाई के एक भी पैसे के बिना रहकर दिखाएगा। उसका डैड बोलता है यो के जैसा इंसान कभी खुद के दम पर नहीं जी सकता। यो बोलता है वो सरवाइव करेगा, सक्सेस होगा और कभी निराफाई में वापस नहीं आएगा। और ये बोल वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है। पानिन उसे रोकना चाहता है, लेकिन उसका डैड उसे मना कर देते हैं। बोलते हैं कुछ दिनों में उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी और वो खुद वापस आ जाएगा। निन एलिस की तरफ नफरत भरी निगाहों से देखकर वहाँ से चला जाता है। निन को गलतफहमी हो गई कि यो और एलिस ने साथ में नाइट स्पेंड की।
बाद में कुछ दिनों के बाद यो अपनी कार बेचकर कुछ पैसे जुटा लेता है रोज़ के खर्च के लिए। एलिस उसे उसकी फैमिली से दूर जाने के बारे में फिर से एक बार सोचने को बोलती है, लेकिन यो तो अपना मन बना लिया होता है। एलिस और यो उसके लिए घर देखने जाते हैं। यो ने पेंटिंग बनाकर उन्हें बेचकर पैसे कमाने का डिसाइड किया होता है। उसे खुद पर पूरा विश्वास होता है। वो एलिस से प्रॉमिस लेता है कि अगर पानिन यो के बारे में पूछे तो वो उसे कुछ भी नहीं बताएगी। पानिन को शक होता है कि एलिस को यो के बारे में ज़रूर कुछ पता होगा, तो वो एलिस के घर जाता है। एलिस उसे देखकर चौंक जाती है और अंदर जाने लगती है। फिर से पानिन ज़बरदस्ती करके उसे रोकने लगता है। एलिस खुद को छुड़ाने के लिए पानिन के ऊपर पानी का जार उंडेल देती है। पानिन उसके पास जाने की कोशिश करता है तो वो ब्रश की नोक दिखाकर उससे दूर रहने को बोलती है। पानिन पिनियो के बारे में पूछता है तो एलिस बोलती है उसे पता है, लेकिन वो उसे नहीं बताएगी क्योंकि उसने यो को प्रॉमिस किया है। फिर से पानिन उससे उगलवाने के लिए एलिस के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। एलिस हेल्प के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। वहाँ एक आंट आती है। एलिस उन्हें बोलने लगती है कि ये इंसान उसका रेप करने की कोशिश कर रहा था। निन उन्हें ऐसा कुछ नहीं है समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और पुलिस की धमकी देकर निन को वहाँ से भगा देती है। ऑफिस में पोखाई और सिरी लोन इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उन्हें एक साथ पानिन का डैड देख लेते हैं। उन्हें पोखाई पर विश्वास तो नहीं होता। पोखाई उन्हें बताता है कि पानिन ने ही उसे लोन के इंटरेस्ट के बारे में बात करने को कहा था, लेकिन वो पोखाई को बोलते हैं अगर उसने कोई गलती की या उन्हें चीट करने की कोशिश भी की तो वो उसे उनके घर से निकाल देंगे और साथ में वो उनका सरनेम भी यूज़ नहीं करने देंगे उसे। ऐसी बातें पोखाई को हर्ट करती है। वो बार में जाकर ड्रिंक करता है। वहाँ सिरी भी आती है। वो बोलता है ये दुनिया कितनी अनफेयर है। कुछ बच्चों को उनके फादर का पूरा प्यार देते हैं, लेकिन वो उनके बाप से दूर जाना चाहते हैं, दूर भागते हैं। और कुछ अपने फादर का प्यार पाने के लिए अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन वो उन्हें अपना बेटा नहीं मानते। पोखाई चाहता है कि उसका फादर पानिन और पिनियो के जैसे उसे भी प्यार करे। वो नशे में सिरी को टच करने की कोशिश करता है तो सिरी के गुंडे आकर पोखाई को बहुत सारा पीट देते हैं। तो सिरी उसे बोलती है अगली बार टच करने से पहले पूछ लेना। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि एलिस प्रेग्नेंट होती है। क्या ये बात पानिन को पता चलेगी और क्या वो एलिस पर विश्वास करेगा, जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।